अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि ASP.NET कोर के अंदर स्टेट मैनेजमेंट की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो वी नो दैट कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये कि आपकी हर रिक्वेस्ट जब भी आप क्लाइंट से सर्वर पे करते हैं वो नई रिक्वेस्ट होती है। क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, जो कुछ वहाँ पे होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज़ अ न्यू रिक्वेस्ट। सो अगर सर्वर के पास आपने एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है ताकि आप एक्सेस कर सकें, तो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म अवेलेबल है। सो फर्स्ट क्या जी, हमारे पास कुकीज़। आप उसको यूज़ करते आ रहे होंगे, इस्तेमाल भी किया होगा डिफरेंट एप्लीकेशन में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कुकीज़ का वही है जो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुकीज़ आपकी जो है वो एक कुकी क्रिएट करते हैं आप। वो कुकी रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के साथ ट्रांसफ़र होती है सर्वर पे, फिर वो सर्वर पे आप चेंज करते हैं वो क्लाइंट पे आती है। फिर जब आप क्लाइंट से दोबारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर की तरफ, कोई पोस्ट करते हैं, वो कुकी दोबारा सर्वर पे जाती है। कुकीज़ हमारे पास टेम्परेरी भी होती हैं और सेशन वाइज भी होती हैं, परमानेंट भी होती हैं। सेशन वाइज जो ही ब्राउज़र बंद करते हैं ख़त्म हो जाती हैं, और परमानेंट कुकीज़ ब्राउज़र में सेव रहती हैं। नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो कुकीज़ ब्राउज़र से पिक करके सर्वर पे सेंड करता है, सर्वर उनको रीड करके डिसीजन मेकिंग कर सकता है। सो ये बड़ी देर से यूज़ हो रही हैं, ओल्ड ब्राउज़र में भी सपोर्टेड हैं। इनका ये एडवांटेज है कि ये ओल्ड ब्राउज़र में भी चलती हैं, नए ब्राउज़र में भी चलती हैं। नए ब्राउज़र में जो कुछ और मैकेनिज्म आ गए हैं कुकीज़ के अल्टरनेटिव, तो वो ओल्ड ब्राउज़र में नहीं चलते, तो इनका एक एडवांटेज है। इनके नुकसान क्या है कि ये बेसिकली इनके साइज़ की लिमिटेशन होती है, और कुछ शायद आपको जो डोमेन वाइज भी लिमिटेशन हो सकती है कि कुकीज़ की काउंट के ऊपर भी लिमिट हो, कितने कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं आप। कुकीज़ चूँकि क्लाइंट साइड पे एक्सेसिबल होती हैं, इनको टेम्पर भी किया जा सकता है। इसलिए जब आप कुकीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप उनको वैलिडेट कर रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने रखी थी वही इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। इस तरह की चीज़ें आप मेक श्योर करें। दूसरी चीज़ के जो नए यूरोपियन यूनियन के GDPR के रूल्स आ रहे हैं प्राइवेसी के मतलब, उसके अंदर भी जो ASP.NET कोर है 2.2 आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है इसके अंदर कि आप यूज़र की कंसेंट के मुताबिक कुकीज़ स्टोर करें। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दो तरह की कुकीज़ आपकी बन जाएंगी ASP.NET कोर के अंदर। एक होंगी कंसेंट ओरिएंटेड, एक होंगी असेंशियल कुकीज़। असेंशियल का मतलब है कि वो उसके बगैर साइट नहीं चलेगी। सो वो यूज़र को, अगर यूज़र साइट यूज़ करना चाह रहा है तो एसेंशियल मस्ट है। जबकि दूसरी कंसेंट वाली है जिसमें आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उसमें आप यूज़र की कंसेंट लेंगे, उससे पूछेंगे कुकीज़ यूज़ की जा रही हैं साइट के ऊपर, यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आप कर सकते हो। ये बिल्ट इन सपोर्ट आपको दे दी गई है ASP.NET कोर के अंदर। सेशन स्टेट को हम देखेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो के अंदर कि सेशन स्टेट बेसिकली कैसे काम करती है और क्या चेंजेस हुई हैं इसके अंदर। हमारे पास टेम्पलेट और सेशन स्टेट भी रेलिवेंट है, इनको इकट्ठा देखेंगे हम एक ही वीडियो के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा फेमस ओल्ड क्यूरी स्ट्रिंग का फॉर्मेट भी है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज सकते हैं। सो सर्वर ने अगर एक इन्फॉर्मेशन सर्वर भेजनी है, नेक्स्ट टाइम सर्वर रिसीव कर सके, तो सर्वर जब वापस भेज रहा होगा या रिस्पॉन्स भेज रहा होगा तो वो क्यूरी स्ट्रिंग में चीज़ें अटैच कर देगा। तो जब क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन सर्वर वापस आएगी तो वो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू वापस दोबारा सर्वर में आ जाएगी और सर्वर क्यूरी स्ट्रिंग से इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा। सो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपनी मल्टीपल रिक्वेस्ट के अंदर डाटा पास कर सकते हैं यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग्स। इसमें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी का इशू आता है जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिडन फील्ड्स का मैकेनिज्म अवेलेबल है कि आप अपनी, अगेन ये सारे मैकेनिज्म पहले भी अवेलेबल है, इनमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं आए। कुकीज़ में एक डिफरेंस आया तो डिस्कस कर लिया हमने GDPR वाला। तो हिडन फील्ड भी एक मैकेनिज्म है, आप अपने पेज के अंदर जब रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होते हैं डाटा हिडन फील्ड में रख लेते हैं, और जब वो फॉर्म वापस पोस्ट होता है तो आप हिडन फील्ड से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मिडल वेयर्स के अंदर एक नया मैकेनिज्म है कि अगर आपने डिफरेंट मिडल वेयर्स में कोई फीचर यूज़ करना है तो आप HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक आइटम्स की कलेक्शन अवेलेबल है, इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक मिडल वेयर जो है वो इस कलेक्शन के अंदर कुछ चीज़ रख सकता है और दूसरे मिडल वेयर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपका मिडल वेयर एक्सपोज कर सकता है कि मैं इन इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, तो दूसरे मिडल वेयर फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। सो दिस इज़ अ वेरी इजी मैकेनिज्म टू पास इन्फॉर्मेशन बिटवीन मिडल वेयर्स। आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। दिस लिंक इज़ वेरी गुड बेसिकली। सो अगर आप इस लिंक को तसल्ली से पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। कैशे का मैकेनिज्म अवेलेबल है, आप कैशे को यूज़ कर सकते हैं। पेज का जो है रिस्पॉन्स कैशे भी होती है कि आपका जो रिस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट पे जा रहा है वो कैश हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब आपकी रिक्वेस्ट आए क्लाइंट से तो वो कैश से दे दी जाए, ना कि दोबारा प्रोसेसिंग की जाए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप एज ए स्टेट मैनेजमेंट। इसे किस तरह कर सकते हैं? सो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है वो सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करते हुए। सो आप एक क्लास बनाएं, अपनी सिंपल सी क्लास क्रिएट करें, उसमें प्रॉपर्टीज़ रखें जो रखनी है आपने, और इस क्लास को डिपेंडेंसी इंजेक्शन में एज ए सिंगलटन रजिस्टर करवा दें। अब इस क्लास का एक इंस्टेंस बन जाएगा जब आप एक्सेस करेंगे, और फिर वो इंस्टेंस आपकी पूरी लाइफ साइकिल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा। तो आप जब मर्जी चाहें इसमें से डाटा एक्सेस करने के लिए आप सिंपल इसको इंजेक्ट करेंगे, जहाँ भी इंजेक्शन करनी है आपने इसकी,
और इसको एक्सेस कर लिया करेंगे। ये भी हमारे पास एक स्टैटिक क्लास वाला बिहेवियर परफॉर्म करेगा, जो कि आप, लेकिन ये गेन सिंगलटन है तो ये पूरे के पूरे लाइफ साइकिल, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करेगा और शेयर्ड होगा मल्टीपल यूजर्स के लिए भी और सेशंस के लिए भी और रिक्वेस्ट के अगेंस्ट भी ये शेयर्ड रहेगा। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कुछ जो स्टेट मैनेजमेंट के तरीके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेशन में क्या डिफरेंसेस आए हैं एस पी डॉट नेट कोर में, और टेम्प डाटा क्या चीज़ है और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ये ट्रैक करने के लिए कि जो एक रिक्वेस्ट एक ब्राउज़र से सर्वर पे आ रही है, जब नेक्स्ट टाइम ब्राउज़र से दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर पे आए तो वो सेम यूज़र की रिक्वेस्ट है, ये कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो हमें ये सेशन हेल्प करता है उस केस में। वेरी पॉपुलर कंसेप्ट इन वेब डेवलपमेंट। आपने किसी भी किस्म की वेब डेवलपमेंट की होगी तो आपने सेशन को ज़रूर चूज़ किया होगा। कंसेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा से टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो उसमें शेयर करें, और इसके अलावा और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज, टेक्निकल वीडियोज़ की यहाँ डिटेल अवेलेबल है, इस साइट पे जाएँ और यू मे एक्सेस इट। राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।